हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूजीसी नेट की आंसर कीज आ चुकी हैं। उन आंसर कीज में आपको अब कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि 21, 22, 23 जिनका एग्जाम हुआ था अगस्त में, उनकी आंसर कीज आई हैं अभी के लिए, क्योंकि इनकलकेट लर्निंग पे हमारा पेपर 2 जो है वो एजुकेशन है। सो एजुकेशन पे फोकस रहेगा बिकॉज एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों ने डाउट्स जो हैं वो बताए हैं मुझे। एक क्वेश्चन ये आई थिंक 831 करके है, ये एजुकेशन में ही है बट ये पेपर 1 से रिलेटेड है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको डाउट हो रहा है, यानी ये वो आईडीज है, क्वेश्चन आईडी नंबर है, क्वेश्चन नंबर है बेसिकली, ठीक है। कि ये 966 वाला या 890, इन क्वेश्चंस में आपको डाउट है कि ये क्वेश्चन हम क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड, क्योंकि कल यानी 9 तारीख को जो है वो रात तक लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल मार्जिन पे हैं कि मान लो आपके 99 क्वेश्चन ठीक है और इनमें से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो डेफिनेटली क्लेम करना बनता है, अदरवाइज आप नहीं तो कोई और कर दे। मार्क्स तो फिर सबको मिल ही जाएंगे अगर आंसर की चेंज होती है तो। ओके, सो अब इन क्वेश्चंस को मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करने की कोशिश करती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आप क्लेम कर सकते हो और कौन सा नहीं कर सकते हो। सो 966 क्वेश्चन से शुरू, यानी ये 17 क्वेश्चन है टोटल। ये 17 डाउट्स आप लोगों ने ही मुझे दिए जब मैंने लाइव ली है कि अच्छा ये क्वेश्चन एक बार चेक कर दीजिए, जिससे हमें आइडिया हो जाए कि इनमें से कोई क्वेश्चन को हम क्लेम करें या नहीं करें। सो 966 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपका जो है 2 ऑप्शन सेम है बेसिकली, ठीक है। सो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन सेम है और उन्होंने आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, तो डेफिनेटली इसको क्लेम कीजिए, ठीक है। इसको क्लेम करना बनता है बिकॉज अगर एक भी बच्चे ने क्लेम नहीं किया, हो सकता है वो सिर्फ फर्स्ट को ही आंसर माने, तो ये नोटिस में लाना जरूरी है कि 2 ऑप्शन सेम है। तो अगर एक भी बच्चा क्लेम कर दे तो ध्यान चला जाए, तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर हमें मिल सकता है अगर आपने फर्स्ट और फोर्थ में से कोई भी लगाया है तो, टिक लगाया है तो ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये 2 सेम है, फर्स्ट 3 1 2 4 3 1 2 4, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका सेम है, तो इसको आप क्लेम डेफिनेटली कीजिए। ओके, देन आता है आपका 890 वाला क्वेश्चन, जो कि है आपका किससे रिलेटेड, सीसी, बीवाई, एनसी और एसए से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का ये क्वेश्चन है। यहां पे इन्होंने आंसर दिया है सीसी, बीवाई, एसए यानी कि शेयर अलाइक, तो फोर्थ ऑप्शन दे दिया इन्होंने आंसर। लेकिन यहां पे जो वर्ड है चेंज, कि आप चेंज भी कर सकते हो, तो इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो वो चेंज वाली चीज जो है वो गड़बड़ क्रिएट करेगी, तो अपना आंसर थर्ड रहेगा इसके लिए, यानी सी सी बी वाई सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको किसी, जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे क्रिएटिव कॉमन्स की, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेके उनको दिखा सकते हैं, यानी वो क्लेम में आप डाल सकते हैं। सो डेफिनेटली इन दोनों क्वेश्चंस को आप क्लेम कीजिए। ओके, देन आता है आपका थर्ड क्वेश्चन जो आपने बोला है 946, जो कि सिग्नलिंग थियरी से रिलेटेड है। तो सिग्नलिंग थियरी जो है वो माइकल स्पेंस से रिलेटेड है। ह्यूमन कैपिटल थियरी और सिग्नलिंग थियरी मेजर हम लेके चलते हैं। सिग्नलिंग थियरी जो आपकी डिग्री है उसको सिग्नल मानती है, और वो चीज यहां पे BCDE इन ऑप्शंस में मेंशन नहीं की हुई है, ठीक है। जैसे इन्होंने बोला मोर इयर्स ऑफ स्कूलिंग लीड टू मोर प्रोडक्टिविटी, तो अब ये प्रोडक्टिविटी पे आ गए। इन्होंने ये नहीं बोला कि मोर इयर्स ऑफ स्कूलिंग मींस आप जो है एजुकेटेड है या वो सिग्नल है आपकी प्रोडक्टिविटी के, राइट। तो वो सिग्नल की बात जो है इन्होंने BCDE इनमें बात नहीं की है, तो सिर्फ मतलब यहां पे कोई करेक्ट ऑप्शन है ही नहीं। सो आप जब वो क्लेम भी करें तो नन ऑफ दीज में करेंगे कि इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो ये चीज भी आप क्लेम कर सकते हैं, इसको भी क्लेम कीजिए, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस जो हैं 4 के 4 वो आपके किससे रिलेटेड हैं, ह्यूमन कैपिटल थियरी से रिलेटेड है। ओके, सो आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं। देन है आपका 921 में ड्रेस रिहर्सल वाला क्वेश्चन है। तो देखो ड्रेस रिहर्सल ऐसी कोई एज इट इज एज सच टर्म होती नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ड्रेस रिहर्सल कर भी रहे हो तो यूजुअली ड्रेस रिहर्सल हम कब करते हैं, जब हमने कंप्लीट कर ली है तैयारी, उसके बाद हम ड्रेस रिहर्सल करेंगे और फिर हमारी फाइनल चीजें होंगी। तो इन्होंने जो आंसर दिया है उसमें ये ड्रेस रिहर्सल को लास्ट में रखते हैं, यानी फाइनल ट्राई आउट के भी बाद में रख रहे हैं, जो कि टेक्निकली भी गड़बड़ हो जाता है। अगर आप ड्रेस रिहर्सल वर्ड यूज भी कर रहे हो इन एनी सेंस, तो ड्रेस रिहर्सल तो कब होगी, जब आपने पहले प्लानिंग कर ली, उसके बाद राइटिंग द आइटम्स कर लिया, और आइटम्स लिखने के बाद आप ड्रेस रिहर्सल करोगे ताकि फिर आप ट्राई आउट के लिए जा सको। ओके, सो अगर आप इसको बोलते भी हो कि आपने क्लेम करना है, तो अगर आपको इन्हीं 4 ऑप्शंस में से जाना है, कोई बच्चा नन ऑफ दीज करके भी कर सकता है,
बाकी इसमें से अगर आप जाएंगे तो पहले आपका आएगा प्लानिंग, क्योंकि इन्होंने आंसर दिया है थर्ड, जितना मेरे को ध्यान दिख रहा है, और हम आंसर जो है वो D A C देन B एंड देन E, है ना। वो यानी हाँ ठीक है जी, पहले आप प्लान करेंगे, फिर आप प्लान को राइट करेंगे, राइट करने के बाद आप ड्रेस रिहर्सल के साथ जा सकते हैं, यानी D A C एंड देन B प्री ट्राई आउट और फिर फाइनल ट्राई आउट, ठीक है। सो ये एक सीक्वेंस हो सकती है, बिकॉज इन्होंने जो थर्ड ऑप्शन दिया वो तो किसी भी हालत में नहीं है कि आप लास्ट में आप फाइनल ट्राई आउट, इट्स लाइक फाइनल फंक्शन हो गया आपका एनुअल फंक्शन, उसके बाद आप थोड़ी ना ड्रेस रिहर्सल करोगे। सो ये क्वेश्चन गलत है जी, आप इसको क्लेम कर सकते हो, क्लेम करना बनता है इसको, वो देंगे नहीं देंगे वो पता नहीं हमें मार्क्स, बट क्लेम किया जा सकता है इसको, कोई तो क्लेम कर ही लेना, ठीक है। सो ये क्लेम किया जा सकता है। कोई एक आधा, अगर मान लो बच्चे अलग अलग कर रहे हैं तो नन ऑफ दीज करके, या जो है थर्ड की जगह फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए वो करके आप क्लेम कर सकते हो। टेक्निकली इसकी जो है आपको वो चीज नहीं मिलेगी कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ अपलोड कर पाओ। सो अगर आपको ऐसा कुछ है कि आप एक ही स्क्रीनशॉट अपलोड कर दो, या फिर अगर और कुछ भी नहीं मिलता और स्क्रीनशॉट मैंडेटरी दिखा रहा हो आपके आंसर की चैलेंज करते टाइम, तो उस टाइम पे फिर आप जो है अपना लॉजिक खुद लिख के और फिर वो कर सकते हो, ये मैं शायद सजेस्ट कर पाऊं। अदरवाइज इसका कुछ एज सच ये टेक्निकल वर्ड जो है वो अपना है नहीं। जब हम कंस्ट्रक्शन की या टेस्ट कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं या स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, ऐसा कोई वर्ड हमें देखने को, मैंने तो नहीं देखा है एटलीस्ट, ठीक है। फिर भी आप अगर करना ही चाहें और इसको क्लेम कर रहे हो, क्लेम किया जा सकता है। ये गड़बड़ है ये क्वेश्चन, क्योंकि इन्होंने अगर आंसर ड्रेस रिहर्सल इंक्लूड भी करना है तो भी थर्ड आंसर नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट में थोड़ी आप ड्रेस रिहर्सल करोगे, सो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी कोशिश कीजिएगा क्लेम किया जा सके। देन आता है, आपने बोला 916 कोर डिजाइन से रिलेटेड, ये बोल रहे हैं कि कोर डिजाइन जो है वो एग्जांपल है प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम का। तो कोर डिजाइन की जब आप बात कर रहे हैं वो किसी का भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आप कोई भी प्रॉब्लम सेंटर्ड करिकुलम है आपका, यूजुअली आपको नेट पे मिल जाएगा कि ये सब्जेक्ट सेंटर्ड का पार्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल है। बट लर्नर सेंटर्ड है, प्रॉब्लम से किसी कोई भी सेंटर्ड करिकुलम है, किसी के ऊपर भी आप बेस्ड करिकुलम बना रहे हो, उसका भी तो एक पर्टिकुलर कोर डिजाइन हो सकता है ना। तो कोर डिजाइन मेरे हिसाब से फिर किसी का भी हो सकता है, आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो आप इसको टेक्निकली क्लेम नहीं कर पाओगे 916 को, ओके, क्योंकि आपके पास वैसे भी हमें जब जो चीजें हमें साफ साफ दिख रही हैं जिनको हम क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए ही हमें डाउट होता है कि हम ऑथेंटिकली कहां से स्क्रीनशॉट लाएं या कहां से ऐसी चीज लाएं जिसकी वजह से हम उसको क्लेम कर पाए, ठीक है। सो इसको तो रहने ही देना, ठीक है, कोई ऑप्शन बनता नहीं है इसका ठीक होने का। देन 842 प्लेगरिज्म वाला, आई डोंट नो बच्चों को क्यों डाउट इसमें हुआ है, बिकॉज हमने क्या लेवल पढ़े, 0 लेवल, प्लेगरिज्म के लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो 0 तक यानी कि 10 से नीचे नीचे वो तो इन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दे रखा। ये पूछ रहे हैं कि रिवाइज्ड स्क्रिप्ट जो है वो कब, रिवाइज्ड स्क्रिप्ट या रिवाइज थीसिस आपको कब सबमिट करनी होती है। तो देखो 60 से ऊपर अगर आपका प्लेगरिज्म आ गया तो आपका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर रहे हैं वो। बचा क्या बीच वाला पोर्शन, एक में आपको 6 महीने का टाइम मिल रहा है, एक में 1 साल का टाइम मिल रहा है, इट्स लाइक टाइम ही तो इंक्रीज हुआ है। तो आपका अगर 10 से ऊपर प्लेगरिज्म है और 60 से नीचे प्लेगरिज्म है, जो कि ऑप्शन है 12%, 27% और 46%, बिकॉज 66 और 70 जो है वो 60 से ऊपर चला गया। तो आपका ABC वही इन्होंने आंसर दे रखा है, तो क्या गड़बड़ की इन्होंने बेचारों ने, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप क्लेम नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक दे रखा है इन्होंने। देन आता है जी आपका नेगेटिव रेनफोर्समेंट वाला क्वेश्चन, 899 कोड वाला। तो नेगेटिव रेनफोर्समेंट, ये क्वेश्चन आप क्लेम कर सकते हो मेरे हिसाब से, बिकॉज जब हम रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, रेनफोर्समेंट और स्किनर की बात करते हैं, इसमें हम रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो जब आप रेनफोर्स कर रहे हो, चाहे वो आप पॉजिटिवली रेनफोर्स कर रहे हो या नेगेटिवली रेनफोर्स कर रहे हो, दोनों ही केसेस में रेनफोर्समेंट में हम बिहेवियर को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो ऑप्शंस दिए, इट्स सेम एज पनिशमेंट नहीं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट पनिशमेंट जैसा नहीं है, अलग है। देन है नॉट जनरली लाइक्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, जरूरी नहीं है, बिकॉज नेगेटिव रेनफोर्समेंट में आप एक एग्जांपल लेके चलिए ना कि बच्चा बैठा है, नेगेटिव में हम कोई बैड चीज रिमूव करते हैं वहां से, ताकि उसका बिहेवियर जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो सके, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन इसका हो सकता है, बिकॉज पहले 3 ऑप्शन तो किसी भी हालत में नहीं होंगे, मेंट फॉर डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ बिहेवियर, डिक्रीज नहीं, हम स्ट्रेंथन करते हैं बिहेवियर को, ठीक है। सो वो चीज, अदरवाइज अगर वो इसको सी आंसर लेके भी चल रहे हैं तो फिर हम वो वाली सिचुएशन में जाएंगे कि हम अपनी एक्सप्लेनेशन बदलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप फिर मतलब अलग अलग निकालना शुरू कर देते हैं उसका। सो नेगेटिव रेनफोर्समेंट वाले में अगर वो थर्ड ऑप्शन के साथ जाते हैं, मेंट फॉर डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ
अकरेंस ऑफ अ बिहेवियर। नेगेटिव देखो, रेनफोर्स आप कर रहे हो जब तो स्ट्रेंथन ही आएगा टेक्निकली तो, ठीक है। आप एग्जांपल लीजिए कि एक बच्चा रूम में बैठ के पढ़ रहा है, साइड वाले रूम में म्यूजिक चल रहा है, अब वो बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है वहां पे, ठीक है। सो वो डिस्टर्बेंस को हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन में चेंज करना है कि वो कंसंट्रेटेड होकर पढ़ाई कर सके। हमने म्यूजिक बंद कर दिया, यानी बैड चीज जो है वो रिमूव कर दी, ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, यानी कोई खराब चीज आपने वहां से हटा दी। पॉजिटिव में हम कोई अच्छी चीज ऐड कर देते, उसको रिवॉर्ड देते या कोई और चीज कर देते। सो देख, मेरे हिसाब से थर्ड तो नहीं होना चाहिए देखा जाए तो, बिकॉज किसी भी तरीके से फिर हम निकाल नहीं पाएंगे इसको। मेंट फॉर डिक्रीजिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अ बिहेवियर, या ये हो सकता है कि बिहेवियर क्या आ रहा है उसका, वो डिस्टर्ब हो रहा है तो हम उसको कम करने के लिए नेगेटिव रेनफोर्समेंट कर रहे हैं, फिर वो लॉजिक बनेगा। अदरवाइज रिजल्टिंग इन डायरेक्टली ऑपोजिट बिहेवियर में भी द आंसर, बिकॉज आप जब डायरेक्टली ऑपोजिट बिहेवियर की बात कर रहे हो तो वो जो मतलब वो डिस्टर्ब हो रहा था उससे ऑपोजिट बिहेवियर नेगेटिव रेनफोर्समेंट की हमें देखने को मिल रही है कि वो कंसंट्रेट कर पा रहा है, ठीक है। सो ये थोड़ा डामाडोल सा वाला क्वेश्चन है। बाकी नेगेटिव रेनफोर्समेंट में हम डिक्रीज नहीं करते, प्रोबेबिलिटी उसके बिहेवियर की इंक्रीज करते हैं। अगर फिर भी ये थर्ड ही आंसर देते हैं तो फिर हमारा वही लॉजिक बनता है, वही एक्सप्लेनेशन बनती है इसकी कि आप जो है वो उसका वो डिस्टर्ब हो रहा था बच्चा, तो उस बिहेवियर को कम करने के लिए कि वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। ये एक लॉजिक हो सकता है। अदरवाइज बिहेवियर हम हमेशा रेनफोर्समेंट की जब बात आ गई तो स्ट्रेंथन ही करेंगे। तो अगर कोई एक आधे नंबर पे ऐसे कुछ है डामाडोल सा और जिसने फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आंसर, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही नहीं आएंगे, ठीक है। सो आप इसको क्लेम कर सकते हो 200 रुपए लगा के, ठीक है। क्योंकि हाँ, इसमें आप वो वाले स्क्रीनशॉट डाल सकते हो जो किसी भी बुक में आपको मिल जाएंगे कि रेनफोर्समेंट मतलब स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिहेवियर, ठीक है। वो उसको हाईलाइट करके आप एड ऑन कर सकते हो, और चाहे वो नेगेटिव हो रेनफोर्समेंट या पॉजिटिव हो, उसको जो है आप कर सकते हो कि वो स्ट्रेंथन करेगा बिहेवियर को, ठीक है। सो ये आप कर भी सकते हो क्लेम, नहीं भी कर सकते हो, इट्स टोटली नाउ अप टू यू, ओके। देन आता है आपका 961। तो 961 में पता नहीं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए थी, बट आप लोगों को आ रही है एक आधे बच्चे को। सो ये आइडिया आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म, आइडियलिज्म, क्रिटिकल थिंकिंग और मार्क्सिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। साफ साफ पता चल रहा है कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का थर्ड आएगा, एसेंस प्रीसीड्स इन नेचुरल वर्ल्ड वाला, क्योंकि हम ये एसेंस और प्रीसीड्स ये वाली बात एग्जिस्टेंशियलिज्म में ही की है, तो फर्स्ट का थर्ड ऑटोमेटिकली आ गया। मार्क्सिज्म की अगर आप बात करेंगे तो ये प्रोलिटेरिएट वाला आ गया, यानी सेकंड ऑप्शन। तो आपके पास ऑलरेडी जो है फर्स्ट ऑप्शन एंड थर्ड ऑप्शन सही होता है, सेकंड और फोर्थ तो वैसे ही कट आउट हो गया। फिर क्रिटिकल थिंकिंग की बात आएगी तो एजुकेशन इज कंसर्न विद लॉजिक एंड रीजनिंग, तो सी का आ जाएगा आपका फोर्थ, एंड आइडियलिज्म का आ जाएगा आपका फर्स्ट। तो आई थिंक ये 3 4 1 2 3 नहीं 3 1 4 3 1 4 2, हाँ ठीक है, थर्ड ऑप्शन होना चाहिए, वही इन्होंने दे रखा है। सो ये आप क्लेम नहीं कर सकते जी, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन आपका आता है 840, ये लॉन्गिट्यूडनल वाला। इसमें क्या दिक्कत हुई आपको, लॉन्गिट्यूडनल आंसर दे रखा है इन्होंने, ठीक तो दे रखा है, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कहीं आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में कंफ्यूज ना हो गए हो, बट जब डिफरेंट टाइम पीरियड्स की बात आ रही है, सो वो टाइम पीरियड यानी लंबा चल रहा है, सो उस हिसाब से इन्होंने अगर लॉन्गिट्यूडनल दिया है तो हम गलत तो नहीं बोल सकते, ठीक है, एग्जैक्टली कि हाँ ठीक, आप क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पे फोकस करके थोड़ा ज्यादा सोचने लग जाओगे, देन आप केस स्टडी की तरफ शायद रुख मोड़ लो, अदरवाइज जो है वो आपका लॉन्गिट्यूडनली रहेगा, तो आप इस क्वेश्चन को भी क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। संस्कृत कमीशन वाला क्वेश्चन था जी 870, इसमें क्या ही दिक्कत आएगी, थर्ड ऑप्शन है सुनीति कुमार क्षत्रिय वाला, और यही ऑप्शन इन्होंने दे रखा है, तो आप इसको भी क्या ही क्लेम करोगे, सही तो दे रखा है, क्या गलत है इसमें। किसी किसी बच्चे को कंफ्यूजन हुआ है ये, बट मैं जो मेरे पास आए हैं क्वेश्चन नंबर, मैं उनके डाउट्स ले रही हूँ फिलहाल के लिए, ओके। देन आपका है जी 872 वाला क्वेश्चन, 872 सीक्वेंस में लगाना था। अब आपको किसमें सीक्वेंस में क्या डाउट आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा। एनसीआरआई, आईसीएचआर, आईसीएसएसआर, आईआईएएस और आईसीपीआर, आप गूगल भी करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दे रखा है कि ये जो आपका है कि कौन सा किसके बाद आया। तो सबसे पहले आपका जो है वो आईआईएएस आया 1964, ये मैंने लिखे हैं लिटरली अभी, ओके। आईआईएएस 1964, आईसीएसएसआर 1969, देन आपका आईसीएचआर हिस्टोरिकल वाला 1972, देन आपका ये फिलोसफी वाला 1977, आईसीपीआर, और फिर एनसीआरआई आ गया आपका 2001 में, ठीक है। तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक दे रखा है, तो आप इसको भी क्लेम नहीं कर सकते।
देन है आपका ओगावा और कॉलम से रिलेटेड। तो ये ओगावा और कॉलम से रिलेटेड ये आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, और हो सकता है आपने थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के शायद ठीक कर दिया हो, अदरवाइज इन्होंने जो आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो कि इवैल्यूएशन ही तो वैल्यू जजमेंट होता है, बट ये 5 के 5 चीजें जो है एक तरीके से आप इसको फैक्चुअल क्वेश्चन मान सकते हो, बिकॉज ओगावा और कॉलम के ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ई ज्ञान कोश की वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप क्लेम नहीं कर सकते, इन्होंने बिल्कुल सही दिया है। और ये क्वेश्चन थोड़ा हटके भी था, तो कोई बात नहीं, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आता है अलग आउट ऑफ द वे जाके, जो कि हम अगली बार कवर कर लेंगे, ठीक है। देन है आपका 885 वाला क्वेश्चन एंड्रागोजी। तो एंड्रागोजी का इन्होंने कॉइंड पूछा है जी, तो कॉइंड है तो अलेक्जेंडर कैप आएगा। अगर प्रोपगेट या फेमस किसने किया था ना, आप मेलकॉम नोल्स के साथ जा सकते थे। ओके, तो ये क्वेश्चन का अलेक्जेंडर कैप इन्होंने दिया, जो कि बिल्कुल ठीक है, सो यू कैन नॉट क्लेम दिस क्वेश्चन। देन आता है आपका सीक्वेंस में मैनेजरियल ग्रिड वाला क्वेश्चन, ये वाला 931। हाँ, सो 931 में इन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल लीडरशिप स्टाइल पूछे हैं। सो कॉन्सिक्वेंशियल एक तरीके से इंपॉर्टेंट वर्ड के लिए यूज कर सकते हो, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है लास्ट तक वहां पे जाइए। तो सबसे बेस्ट या इंपॉर्टेंट जो हम मान के चलते हैं वो हम किसको मान के चलते हैं, अपने ये टीम मैनेजमेंट को मान के चलते हैं। तो बी वाला ऑप्शन लास्ट में आएगा। और अगर आप इसका उल्टा भी करते कि आप बी वाले को पहले लेके आते तो वो सीक्वेंस नहीं बनती। सो बी वाला लास्ट में, उससे पहले मिडल ऑफ द रोड वाला आ गया। देन आपका जो है वो अथॉरिटी वाला, हाँ ठीक है, अथॉरिटी, और उसके बाद आपका कंट्री, एंड देन आपका ये इम्पोवरिश्ड वाला। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक दिया इन्होंने कॉन्सिक्वेंशियल बेसिस पे, यानी इंपॉर्टेंट कौन सा है उसकी सीक्वेंस में आपको बताना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में जाके टीम मैनेजमेंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप इसको भी क्लेम नहीं कर सकते। देन है आपका 943 का क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह, पबजा, उपसंपदा, उपनयन और आपका बाला भी। अब मैं समझिए उपनयन वाला आप क्यों बोल रहे थे। तो देखो, मैंने आपको बोला था कि हम शूद्रा को वैदिक एजुकेशन में नहीं देते थे, वैदिक एजुकेशन या वेदास की एजुकेशन शूद्रास को नहीं प्रोवाइड करते थे। ओके, बट अगर फिर भी हम इसको मान लेते कि डी ठीक है, बट ई तो गलत है ना। बाला भी और जगादला ये तो बुद्धिस्ट सेंटर है ना, कि ये वैदिक एजुकेशन के सेंटर। तो अगर आपको ई भी पता होता कि ये जो मैंने करा रखे थे, ठीक है, आपको चैनल पे 2nd या 3rd वीडियो ही मिल जाएगी बुद्धिस्ट एजुकेशन की और यूनिवर्सिटी की। तो ये ई वाला ऑप्शन गलत होते ही आपके सारे ऑप्शंस कट के ए बी सी बच जाता, ठीक है। ए बी और सी ये चीजें भी करवा रखी थी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, यू कैन नॉट क्लेम इट। देन आता है जी, आपसे गलत पूछा है 945 वाले में, जिसमें आपको दे रखा है पार्सन वाला, मार्क्स और आपका जॉन डुई से रिलेटेड क्वेश्चन जो है। ओके, तो देखो आपने लॉजिक लगाया होगा कि सी वाला गलत है, यानी पार्सन ने नहीं दिया है। स्कूल जो है वो मिनिएचर सोसाइटी है, ये बात किसने बोली है, ये बात बोली है इसने, जॉन ड्यूई ने, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सी गलत पे तो पहुंच गए, लेकिन सी गलत पे पहुंच के आपने देखा कि ई वाला ऑप्शन ड्यूई वाला सही है, क्योंकि उन्होंने जो है वो डेमोक्रेसी इन एजुकेशन की बात की है। तो आपने 4th ऑप्शन कट आउट करके आप बी और सी पे पहुंच गए बाय डिफॉल्ट। लेकिन बी वाला ऑप्शन, बॉडी वाला ऑप्शन ठीक है जी, वो ठीक है। तो बी ऑप्शन ठीक है, इस वजह से बी और सी को हम वैसे ही नहीं ले सकते। तो यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा वो आपका डी निकल के आएगा, डी ओनली, जो इन्होंने ठीक दिया है, बिकॉज आपका ये बाकी ऑप्शंस जो है वो ठीक है। बी और मतलब पॉइंट ये कि बी और सी वाला ऑप्शन सही नहीं आएगा। तो सी ऑप्शन गलत है टेक्निकली, बट यहां पे ऑप्शंस में मैच नहीं खा रहा है वो। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ठीक है, देखा जाए तो आप इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। देन ये किसी बच्चे ने वो भेजा है कि पेपर 1 से रिलेटेड ये आपका क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रीहेंशन, यानी आपका डीआई का क्वेश्चन। सो डीआई के क्वेश्चन में इसमें क्या दिक्कत हुई मुझे ये भी नहीं समझ आया कि आप इसको क्यों क्लेम करना चाह रहे हो। ये 60 लाख जो है आंसर इसका बिल्कुल ठीक दे रखा है। अगर आप उल्टा भी रिवर्स सोल्व करते हैं इसको, तो भी आपको पता चल जाता है कि 60 लाख की जब बात हो रही है, तो 60 लाख का ये परसेंटेज जब आप निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज 60 लाख का 30%, तो वो 18 लाख आ रहा है। वो उधर ठीक तो दे रखा है उन्होंने वहां पे, ठीक है। सो वो चीज ये भी ठीक है जी, इसको भी आप क्लेम नहीं कर सकते। अब क्लेम वाले क्वेश्चन आपके बनते हैं ये क्वेश्चन, देन ये, देन 1 2 3 4, एंड ये आप करना चाहो तो कर दीजिए, ठीक है। वरना ये 4 तो डेफिनेटली कर सकते हो, और 5वां इसको आप इंक्लूड कर सकते हो, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे और आप मार्जिन पे हो तो, ओके, क्योंकि ये रेनफोर्समेंट से रिलेटेड हो गया। अदरवाइज ये वाले क्वेश्चन तो डेफिनेटली, ये तो सेम ही है ऑप्शंस,
तो ये तो क्लेम करना बनता ही है। देन ये CCBY वाला भी क्लेम करना बनता है, ये आपको कहीं से भी स्क्रीनशॉट मिल जाएगा, आप उसको डाल दीजिएगा, चल जाएगा काम। ओके, देन आपका जो है वो 946 वाला और आपका 921 वाला, ये एक इसमें से सिग्नलिंग वाला आ गया, और दूसरा कौन सा था अपना 921 क्या था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ड्रेस रिहर्सल वाला। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन है जी जो बनते हैं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जो आप लोगों ने भेजे हैं उनमें से तो डेफिनेटली नहीं है, वो मैंने देख लिए हैं, और बाकी भी मैंने देखने या सुनने में नहीं आए हैं कि कोई और क्वेश्चन आप क्लेम कर सकते हो। ओके, सो एटलीस्ट इनको करके देख लीजिए, और उसके बाद देखते हैं एक बार फाइनल आंसर की आ जाए तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ या चीजें या इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी के लिए आप इनको क्लेम कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने इसलिए इंक्लूड की बिकॉज जिस बच्चे को इनमें डाउट था, वो जो ये डाउट लेके बैठे थे कि कौन उनको बताएगा कि ये सही है या गलत है, तो ये वाले क्वेश्चंस जो है वो आप क्लेम नहीं कर सकते हो जी। बिल्कुल सही दे रखे हैं इन्होंने, मोस्टली आंसर्स बिल्कुल सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट जहां पे गड़बड़ है वहां पे, क्योंकि अब ड्रेस रिहर्सल वाला कहां से स्क्रीनशॉट या कहां से कोई चीज लाए हम। ओके, सो कोशिश की जा सकती है या तो खुद उसका एक्सप्लेनेशन लिख के या कुछ तो करके जो है वो कोशिश की जा सकती है इन क्वेश्चंस को क्लेम करने की। बाकी सिग्नलिंग वाला भी आप कहीं से भी डाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। ड्रेस रिहर्सल वाला आई थिंक आपको खुद ही एक्सप्लेनेशन लिख के स्क्रीनशॉट डालना चाहिए, अगर अलग से स्क्रीनशॉट मांगा जा रहा है तो। ठीक है, सो मुझे ये पता नहीं है क्योंकि चैलेंज के बाद आप ऑप्शन जब आप चैलेंज पे क्लिक करोगे तो वो सबके लिए अलग अलग मांगता है स्क्रीनशॉट या क्या चक्कर है वो मुझे नहीं पता। अदरवाइज क्योंकि इसमें भी आप क्या ही करोगे, सेम स्क्रीनशॉट डालोगे कि ये सेम ऑप्शन है, वो आपको लिखना पड़ेगा ना, बोथ ऑप्शंस आर सेम, तो वो स्क्रीनशॉट डाल के खुद ही लिख के वहां पे डाल दीजिए, तो कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। नेगेटिव रेनफोर्समेंट वाला आपको मिल जाएगा कहीं किसी भी साइकोलॉजी की बुक में या नेट पे भी, कि रेनफोर्समेंट जो है वो हमेशा स्ट्रेंथनिंग ऑफ बिहेवियर की बात करता है। ओके, सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैंने ये सारी चीजें जो कवर की हैं वो आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी उससे, एंड अब आप इनको क्लेम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बट बहुत जल्दी रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल है, बट ये चीज मैंने कोशिश की है कि कवर की जा सके। Okay, so this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling. Subscribe to Inculcate Learning. So आप ये 5 questions का बेट लेके यानी 1000 रुपए लगा के ये आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो. And this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling. Subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.